अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स, उनमें सबसे पहले 19 जनवरी को हेस्कोल पेट्रोलियम है जो मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा। तवक्को है कि 35 से 40 अरब रुपए तक की सेल्स रिपोर्ट की जाएंगी, इसकी ईपीएस का अंदाज़ा नहीं है। 21 जनवरी को डोलमन सिटी है, 300 से 350 मिलियन रुपए तक की सेल्स की तवक्को है और 30 से 35 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। अगले हफ्ते के पे आउट कैलेंडर पे 6 शुगर मिल्स हैं। उन सारों की एक्स डिविडेंड डेट 19 जनवरी है और अगर डिविडेंड हासिल करना चाहें तो ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 18 जनवरी है। उनमें सबसे पहले शाह मुराद शुगर जो 3 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। अल नूर शुगर 5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा जो तकरीबन 6.85% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। नून शुगर 3.5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। जोहराबाद शुगर 1 रुपया डिविडेंड। शाहताज शुगर 5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है जो 9.43% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। और सबसे आखिर में JDW शुगर जो 10 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। और अब पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सिर्फ एक ही कंपनी है इंपीरियल लिमिटेड जिसने सितंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 223 मिलियन रुपए थी और 75 पैसे की ईपीएस रिपोर्ट की गई। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन फौजी फर्टिलाइज़र में ताहिरा नईम साहिबा ने 15 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। माइनर सी ट्रांजैक्शन है। उन्होंने ये शेयर्स दिसंबर में तकरीबन 100 रुपए के रेट के आसपास ख़रीदे थे। ओवरऑल फौजी फर्टिलाइज़र में पिछले 12 महीनों के दौरान इनसाइडर्स की तरफ से ज़्यादातर बाई साइड की ट्रांजैक्शन थी और उनका टोटल जो है तकरीबन 7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। एवेंसियन में तनवीर करामत साहब ने 10,000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 1.1 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। इस तरह टोटल पिछले 12 महीनों के दौरान उनकी तरफ से इस कंपनी के 24 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त किए जा चुके हैं। डीएस इंडस्ट्रीज़ में रिहाना परवेज़ साहिबा ने 3 लाख मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 2.3 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले दिसंबर में भी उन्होंने इस कंपनी के तकरीबन 7.5 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए थे और उस केस में ख़रीदने वाले कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब सुलेमान अहमद साहिब थे। इस ट्रांजैक्शन के केस में अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये शेयर्स किसको ट्रांसफ़र किए गए हैं। बाबरी कार्टन में समीर रंधावा साहिब ने 1,28,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। 4.2 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है इसलिए कि इस कंपनी की मार्केट कैप के तकरीबन 4.5% के बराबर है ये ट्रांजैक्शन। बाई साइड की पहली ट्रांजैक्शन शिफा इंटरनेशनल में ज़ीशान इश्तियाक साहिब ने 100 शेयर्स खरीदे हैं। 18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर सी ट्रांजैक्शन है। ओवरऑल पिछले 12 महीनों के दौरान जो मेजर ट्रांजैक्शन थी इस कंपनी में वो सेल साइड की थी जिसमें मोहम्मद जाहिद साहिब ने इस कंपनी के तकरीबन 10 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। ऑयल बॉय एनर्जी जो इससे पहले ड्रैकर किंग्सवे के नाम से जाना जाता था और इस वक्त डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट में है, उसमें खालिद वहीद साहिब ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं। 19,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर सी ट्रांजैक्शन है और पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से पिछले 12 महीनों के दौरान। अटक रिफाइनरी में 2 इंसाइडर्स की तरफ से ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं। मोहम्मद कासिम साहिब ने 300 शेयर्स खरीदे हैं। 41,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अरशद हईद साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं। 7,18,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इब्राहिम फाइबर्स में इब्राहिम होल्डिंग्स जो कंपनी का एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 1,200 शेयर्स खरीदे हैं। 1,98,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में पिछले 1 साल के दौरान। टाटा टेक्सटाइल में शाहिद टाटा साहब ने 3,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं। 2,12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह पिछले 1 साल के दौरान टाटा फैमिली की तरफ से इस कंपनी में टोटल तकरीबन 16 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। ओलंपिया मिल्स में सिराज मुन्नू साहब ने 15,000 शेयर्स खरीदे हैं। 2,91,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है।
पैकेजेस में सैयद हैदर और परवीन अली साहिबा ने 3,450 शेयर्स खरीदे हैं, 1.7 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह अब सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से तकरीबन 650 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। निशात चूनिया में जैन शहजाद साहिब ने 45,500 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 2.2 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी में पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 7 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन में मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब ने 20,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 5.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह उनकी तरफ से इस कंपनी में टोटल तकरीबन 40 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले 12 महीनों के दौरान। और सबसे आखिर में मिलर ट्रैक्टर्स में सुहेल अहमद निसार साहब ने 6,300 शेयर्स खरीदे हैं, 5.6 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से इस कंपनी में टोटल 9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है और ओवरऑल दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से तकरीबन 550 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं पिछले एक साल के दौरान इस कंपनी में। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।